स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो दुनिया भर में तबाही का बारूद बिछाकर खुद को मसीहा बताने वाले अमेरिका का पाखंड आज एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। 7 समंदर पार बैठकर दूसरों के घरों में आग लगाना और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बनकर वाहवाही लूटने की अमेरिका की पुरानी और घिनौनी फितरत रही है। लेकिन इस बार उसका ये खूनी खेल उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सरपंच समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पाले हुए मोहरों के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता रखने वाले ट्रंप साहब अब शांति दूत बनने का चाहे जितना ढोंग कर ले, मगर कड़वी हकीकत यही है कि ईरान के करारे मिसाइल हमले ने वाशिंगटन के उस घमंडी अहंकार को पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की धौंस जमाते थे। पश्चिमी एशिया की सुलगती धरती से लेकर आसमान में छिड़ी वर्चस्व की इस जंग तक आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और तमाशा देखने वाले खुद को मसीहा साबित करने में जुटे। शांति का ढोंग रचने वाला अमेरिका आज एक बार फिर एक्सपोज हो चुका है, जो दुनिया भर में आग लगाकर अब खुद को सबसे बड़ा सरपंच समझ रहा है। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए नाजुक युद्ध विराम के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस पूरे तनाव के बीच पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागकर यह साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। अब जरा इस टाइमिंग को देखिए। बीती 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया था, उसे आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं। इस हमले के बाद से पूरे क्षेत्र में एक बड़े और महाविनाशकारी टकराव का खतरा लगातार मंडरा रहा था। लेकिन तब अमेरिका जो है वो बेवकूफों की तरह अपनी रोटियां सेक रहा था, और ये बेवकूफी वो बेवकूफी नहीं है, यह है चालाकी वाली बेवकूफी। अब जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद हालात संभालने का नाटक करने में जुट गए हैं। अमेरिका की पुरानी आदत है कि पहले दूसरों के घरों में आग लगाओ और फिर खुद फायर ब्रिगेड बनकर वाहवाही लूटने चले जाओ। लेकिन इस बार उनका यह पाखंड दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि ईरान ने उसके खिलाफ 1 या 2 नहीं बल्कि कई चरणों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब लेबनान में इजरायली सेना ने अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, और उसके महज कुछ घंटों बाद ही ईरान ने आसमान से मौत की बारिश कर दी। तेहरान ने इस हमले से पहले ही पूरी दुनिया को खुलकर और 2 टुक शब्दों में चेतावनी दी थी कि वो बैरूत पर हुए कायराना हमले का जवाब जरूर देगा। ईरान ने अपने इस कदम से साफ कर दिया कि वो अमेरिका की धमकी और इजराइल के रडार सिस्टम से डरने वाला नहीं है, बल्कि आंख दिखाने वालों की आंखें निकालना जानता है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर भी तमाम तरीके की अटकलें हैं। बता दें कि जंग की शुरुआत के बाद से ही उनका चेहरा नहीं देखा गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भी अपडेट दे दिया है, बड़ी बड़ी डींगे इस पर भी हाँक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मोस्तफा खामनेई का ठिकाना कहां है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें जो इनपुट मिले हैं उससे साफ लग रहा है कि खामनेई गंभीर रूप से घायल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि खामनेई कहां है या उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे पता है कि वो कहां है या नहीं, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि मुझे पता है। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या खामनेई ईरान के अंदर है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी है। लाइमलाइट डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुकी है। बाकी तनाव की इस ताजा कड़वी हकीकत की शुरुआत रविवार को हुई, जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी की। इजराइल ने इस खूनी खेल पर अपना पर्दा डालते हुए दावा किया कि कार्रवाई ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजराइल के इस क्रूर हमले में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं।
इस पूरी तबाही में सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमला ठीक उस वक्त किया गया जब महज कुछ ही दिन पहले अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम को लेकर लंबी बातचीत की नौटंकी हुई थी। अमेरिका की इस तथाकथित मध्यस्थता की हवा तब पूरी तरह निकल गई जब हिजबुल्लाह ने इस खोखले और एक तरफा समझौते को सिरे से खारिज कर दिया और स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। बैरूत पर हुए इसी हमले के ठीक बाद ईरान के सब्र का बांध टूट गया और उसने इजराइल पर एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलें दागी। रक्षा गलियारों से आ रही विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इन मिसाइलों के निशाने पर इजराइल के हाइफा और नजरेत जैसे बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक इलाके थे। हालांकि हर बार की तरह अपनी पीठ थपथपाते हुए इजराइल ने दावा किया है कि उसने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि 8 अप्रैल को लागू हुए युद्ध विराम के बाद ये इजराइल की धरती पर ईरान का पहला सीधा और सबसे बड़ा हमला है जिसने इजरायली सुरक्षा की पोल खोली। बात करें अगर हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह भी कोई दूध का धुला नहीं है। कई देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। कई देश कहते हैं कि हिजबुल्लाह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन ईरान उसे प्रॉक्सी ग्रुप कहता है। इसलिए बार बार हिजबुल्लाह की हिमायत करने ईरान कूद पड़ता है। तो ईरान के इस करारे और अप्रत्याशित मिसाइल हमले के बाद अब खुद इजराइल के भीतर से ही सरकार पर भारी दबाव बनाया जा रहा है और पलटवार करने की मांग तेजी से उठ रही है। बता दें, पूरे पश्चिमी एशिया के हालात को हाथ से निकलता और बिगड़ता देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक बुरी तरह एक्टिव हो गए हैं और शांति दूत बनने का नाटक कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, अपनी घबराहट को छुपाते हुए जो कहा है कि अभी नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करने जा रहा हूं और उनसे साफ कहूंगा कि जवाबी हमला मत करो। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि ट्रंप इतने बड़े बड़े चीजें कह रहे हैं। ट्रंप का यह बयान बताता है कि जो अमेरिका अब तक इजराइल की पीठ थपथपा रहा था, ईरान के तेवर देखकर अब उसी अमेरिका के हाथ पांव फूलने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों पक्ष अपना अपना हमला पूरा कर चुके हैं और अब हमें इस क्षेत्र में एक और हमला या बड़ी तबाही की कोई जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शायद फोन घुमाया और उन्हें किसी भी तरीके का पलटवार न करने की सख्त हिदायत दे डाली। ट्रंप ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये तक कह दिया कि ईरानी हमलों में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए उम्मीद है कि इजराइल अब शांति रखेगा और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन इजराइल तो दूध का धुला नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर नेतन्याहू ने फिर से हमला करने की गलती की तो हमले का ये सिलसिला अगले 47 साल या 3000 साल तक यूं ही लगातार चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से भी शांति की अपील की और कहा कि तुमने अपनी मिसाइलें चला दी, अब बस बहुत हो चुका है। ट्रंप ने आगे कहा कि अब इस दुश्मनी को यहीं छोड़ो, बातचीत की मेज पर वापस लौटो और हमारे साथ एक नया समझौता करो। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही है कि ट्रंप और ईरान के बीच में इस तरीके की बात हुई है। तो अपनी आदत के मुताबिक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया कि ईरान के साथ उनका अंतिम और ऐतिहासिक समझौता अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार या फिर बुधवार तक हर हाल में हो सकता है। तो यह अमेरिका की वही पुरानी कूटनीति है जहां वो पहले खुद युद्ध की जमीन तैयार करता है और जब खुद के हितों पर आंच आने लगती है तो समझौते का जो ढोंग है वो रचने लगता है। तो एक तरफ जहां ट्रंप अपनी गिरती साख को बचाने के लिए तनाव को कम करने का ढोंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना कुछ अलग ही खतरनाक खिचड़ी पका रही है। इजरायली सेना के आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी जेफरिन ने ट्रंप के बयानों को दरकिनार करते हुए कहा कि उनके सेना प्रमुख इस समय ईरान के खिलाफ नई सैन्य योजनाओं को अंतिम मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने खुद और बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि ईरानी शासन ने इजराइल पर हमला करके एक बहुत गंभीर भूल की है जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। उन्होंने साफ किया कि हम ईरान को इस क्षेत्र में कोई नया समीकरण बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे और बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमारे हमले लगातार जारी रहेंगे, जो ये दिखाता है कि इजराइल फिलहाल अमेरिका के सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। तो पश्चिम एशिया की जमीनी जंग से दूर आसमान में महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की एक और खतरनाक जंग छिड़ी हुई है, जहां चीन का सबसे आधुनिक और भारी स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन गरज रहा है।
इस समय दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और अमेरिकी रणनीतिकारों के बीच ये चीनी विमान भारी जो है वो डर का विषय बना हुआ है। इस घातक विमान की सबसे बड़ी यूएसपी और अनोखी पहचान इसके मुख्य पंखों के ठीक आगे लगे दो बेहद छोटे छोटे अतिरिक्त पंख है। विमानन तकनीक की भाषा में इन छोटे पंखों को कैनाडस कहा जाता है, जो इस जेट को आसान और आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। आमतौर पर रडार की पैनी नजरों से पूरी तरह गायब रहने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों में इन अतिरिक्त गतिशील पंखों को लगाने से हमेशा बचा जाता है। लेकिन चीन ने अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देने के लिए एक बेहद सोची समझी और अचूक रणनीति के तहत अपने J-20 में इस अनोखे डिजाइन को उतारा। यही वो छोटा सा अनोखा हथियार है जो इस बार अमेरिका की रातों की नींद उड़ा देगा, जो इस भारी भरकम और विशालकाय लड़ाकू विमान को आसमान की ऊंचाइयों में एक बेहद हल्के लड़ाकू विमान जैसी अकल्पनीय फुर्ती, बेजोड़ ताकत और जबरदस्त रफ्तार प्रदान करता है। चीन का ये डबल पंखों वाला अनोखा कमाल पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हैरान कर रहा है, क्योंकि इसके मुख्य त्रिकोणीय डेल्टा पंखों के ठीक आगे कॉकपिट के पास लगे ये तो छोटे कैनाडस इसे दुनिया का इकलौता केनाड स्टेल्थ जेट बनाते हैं। जब बात आसमान में आमने सामने की सीधी हवाई लड़ाई यानी खतरनाक फाइट की आती है, तो J-20 के ये आने वाले और आगे वाले छोटे पंख पूरा पासा पलटने का दम रखते हैं। हवा के प्रचंड दबाव को चीरते हुए ये कैनाडास विमान की नाक को पलक झपकते ही हवा में किसी भी दिशा में मोड़ने की अभूतपूर्व आजादी देते हैं। इन छोटे पंखों की शानदार बदौलत J-20 हवा में बेहद तेज और तीखे मोड़ को जो है वो पलट सकता है, यानी तीखे मोड़ ले सकता है, जिससे आमने सामने की हवाई जंग में ये दुश्मन के किसी भी आधुनिक जहाज पर आसानी से भारी पड़ जाता है। इसके दम पर J-20 दुश्मन के लड़ाकू विमानों की हर पोजीशन को पहले ही भांपकर हवा में ऐसी खतरनाक कलाबाजियां दिखा सकता है कि विरोधी पायलट का अचूक निशाना भी पल भर में चूक जाए। इतना ही नहीं, आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध क्षेत्र में जब दुश्मन की कोई खतरनाक और आधुनिक मिसाइल J-20 को टारगेट करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, तो ये छोटे पंख अपना असली जलवा दिखाते हैं। ये कैनाडस जेट को अत्यधिक जी फोर्स को सहते हुए अचानक से अपना रास्ता और कोण बदलने से मदद करते हैं, जिससे विरोधी मिसाइल का लॉक ऑन सिस्टम हवा में ही पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके कारण दुश्मन की मिसाइल हवा में ही दिशा भ्रमित होकर पूरी तरह नाकाम हो जाती है और चीन का ये माइटी ड्रैगन सुरक्षित बच निकलता है। J-20 आकार में दुनिया का सबसे लंबा और सबसे भारी स्टेल्थ जेट है, लेकिन ये छोटे पंख इसके भारी वजन के बाद भी इसे हवा में गजब की फुर्ती और अकल्पनीय ताकत प्रदान करते हैं। इस विमान की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये अतिरिक्त पंख विमान को हवा में ऊपर उठाने के लिए एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रदान करते हैं। इसकी मदद से ये जेट भारी भरकम हथियारों और मिसाइलों से लैस होने के बाद भी बेहद छोटे रनवे से बहुत आसानी से उड़ान भर लेता है। एविएशन इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो चीन ने J-20 में कैनाडास लगाकर वैश्विक बाजार और अमेरिकी तकनीक के सामने एक बहुत बड़ा तकनीकी जो है वो मामला पेश कर दिया है। घमंडी अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हमेशा से ये मानकर बैठे थे कि स्टेल्थ विमानों में जितने ज्यादा गतिशील हिस्से होंगे वो रडार की तरंगों को उतना ही ज्यादा प्रभावित करेंगे और पकड़े जाएंगे। यही वजह है कि खुद को आसमान का बेताज बादशाह समझने वाले अमेरिका ने अपने F-22 और F-35 जैसे विमानों में कभी भी कैनाडास तकनीक देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अमेरिका हमेशा से 100% परफेक्ट स्टेल्थ के खोखले दावे का राग अलापता रहा है और उसने फुर्ती से ज्यादा छिपने को तवज्जो दी है। लेकिन चीन की सोच अमेरिका की इस रूढ़िवादी सोच से बिल्कुल अलग और बेहद व्यवहारिक थी। चीन को प्रशांत महासागर में अमेरिकी बेड़े को रोकने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाला एक ऐसा भारी विमान चाहिए था जिसकी ईंधन क्षमता और पेलोड ले जाने की क्षमता लगभग 11 टन जैसी विशाल थी। अब इतने भारी भरकम विमान को अगर आसमान में परिंदे की तरह फुर्तीला बनाए रखना था तो अमेरिका का पुराना और पारंपरिक डिजाइन पूरी तरह फेल हो जाता। इसलिए चीनी इंजीनियरों ने रडार से छिपने यानी स्टेल्थ की क्षमता से थोड़ा सा समझौता करना मंजूर किया, लेकिन J-20 को कैनाडास देकर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी अत्यधिक फुर्ती से पूरी तरह लैस कर दिया। चीन का ये कदम साफ करता है कि वो केवल लंबी दूरी की कायरों की तरह मिसाइल दागने में यकीन नहीं रखता, बल्कि वो फ्रंट की स्थिति में भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के घमंडी विमानों को मार गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है।
चीन ने अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसके घमंड में चूर होकर वो पूरी दुनिया पर धोस जमाता था। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया की सुलगती धरती से लेकर आसमान के इन लड़ाकू विमानों की गूंज तक अमेरिका का हर दाव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। जो अमेरिका कल तक खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझकर हर जंग में घी डालने का काम करता था, आज उसके अपने ही पाले हुए लड़ाके उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये शांति दूत वाला नया अवतार कुछ और नहीं बल्कि अपनी डूबती कश्ती को बचाने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश है। दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और उसकी खोखली धमकियों से अब ना तो ईरान डरने वाला है और ना ही चीन अपने कदम पीछे खींचने वाला है। अमेरिका की इस दोहरी नीति का ही नतीजा है कि आज पूरा विश्व समुदाय एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां विनाश के अलावा कुछ बाकी नहीं बचता। ट्रंप साहब को लगता है कि वो 7 समंदर पार बैठकर पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला अपने बंद कमरों में कर लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि अब घर फूके तमाशा देखने का उनका पुराना दौर बीत चुका है। अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने के लिए दुनिया भर के देशों को आपस में लड़ाना और फिर हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बनकर सामने आ जाना, यही अमेरिका का असली चरित्र है। लेकिन इस बार पश्चिमी एशिया की आग इतनी भीषण है कि इसकी आग से वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस भी खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। इजराइल को मोहरा बनाकर पूरे अरब जगत को अस्थिर करने का जो ख्वाब अमेरिका लंबे समय से देख रहा था, अब उस ख्वाब के परखच्चे उड़ाते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलियों में चाहे जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, मगर कड़वी हकीकत यही है कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। कहने और करने में फर्क होता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं समझ पाएंगे। अमेरिका की इस गीदड़ बपकी से अब कोई घबराने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागकर अमेरिका के सुरक्षा कवच के दावे की हवा निकाल दी है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा नाज था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा तमाचा अमेरिका की उस तथाकथित अजय रडार सिस्टम पर पड़ा है, जिसे वो दुनिया भर में ऊंचे दामों पर बेचता फिरता है। जब ईरान की मिसाइल हाइफा और नौजरेत के आसमान को चीरते हुए इजराइल की धरती पर दहला रही थी, तब ट्रंप का वो सुरक्षा तंत्र सिर्फ बेवकूफों की तरह तमाशा देख रहा था। अमेरिका की हालत इस समय खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है, जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी ईरान से मिसाइलें रोकने की मिन्नतें करता है तो कभी इजराइल को संयम बरतने की खोखली नसीहत देता है। ट्रंप का ये कहना कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ये सिलसिला अगले 3000 साल तक चलता रहेगा, उनके इसी डर और हताशा को साफ बयां करता है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया पर धोस जमाता था और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की धमकी देता था, आज वो खुद शांति का पाठ पढ़ाने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन दुनिया अब इतनी नासमझ नहीं है कि उनके इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले रवैये को भाप न सके। हर कोई जानता है कि अमेरिका की शांति अपील के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका अपना डर छिपा है। दूसरी तरफ आसमान के सिकंदर कहे जाने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के घमंड को तोड़ने के लिए चीन ने जो J-20 माइटी ड्रैगन तैयार किया है, उसने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से छीन लिया। अमेरिका हमेशा से इस मुगालते में जीता आया था कि तकनीक के मामले में उसका F-22 और F-35 पूरी दुनिया से दशकों आगे है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चीन के इस भारी भरकम और कैनाडास तकनीक से लैस फाइटर जेट ने आसमान में अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ जो कल तक चीन की इस तकनीक को एक बेकार बेवकूफी भरा कदम बताकर मजाक उड़ा रहे थे, आज वही बंद कमरों में बैठकर इस बात पर सिर खपा रहे हैं कि J-20 की इस अकल्पनीय फुर्ती का तोड़ कैसे निकाला जाए। 100 सुनार की तो एक लोहार की वाली कहावत को सच करते हुए चीनी इंजीनियरों ने स्टेल्थ क्षमता से थोड़ा सा समझौता जरूर किया, लेकिन इसके बदले में इस जेट को जो मारक क्षमता और फाइट की ताकत दी है, उसने अमेरिका के परफेक्ट स्टेल्थ के पूरे गणित को ही बिगाड़ कर रख दिया। प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिमी एशिया के आसमान तक अमेरिका को अब हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि उसकी फूट डालो और राज करो की नीति अब पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। जब चीन का J-20 अपने भारी हथियारों और 11 टन के विशालकाय पेलोड के साथ छोटे रनवे से भी पलक झपकते ही उड़ान भरता है, तो वाशिंगटन के नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। अमेरिका को अब ये डर सताने लगा है कि अगर चीन और ईरान जैसे देश एक साथ खड़े हो गए तो उसका सुपर पावर होने का खोखला ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगा।
तो तनाव के इस दौर में ट्रंप का यह दावा कि वो अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान के साथ एक नया ऐतिहासिक समझौता कर लेंगे, महज एक कदम है, सिर्फ एक बात है जो कभी सच नहीं होगी। तेहरान के सख्त तेवर और मिसाइलों की गूंज ये साफ बता रही है कि अब अमेरिका के किसी भी झांसे में आने वाला ईरान बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी खोखली संधि पर दस्तखत करने के लिए मूड में है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जब वो युद्ध के मैदान में सीधे नहीं जीत पाता तो वो प्रतिबंधों और समझौतों के पीछे छिपकर अपनी साख बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका है और अमेरिका का हर एक पैतरा खुद उसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के सैन्य कमांडर जिस तरह ट्रंप की अपील को हवा में उड़ाते हुए ईरान पर बड़े सैन्य पलटवार की योजनाएं तैयार कर रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि खुद अमेरिका के अपने सहयोगियों पर उसे पकड़ अब ढीली हो चुकी है। ये उस सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक मजाक है कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पंच समझता था, आज उसके अपनी आंगन में उसकी साख की धज्जियां उड़ रही। ये साफ हो चुका है कि चाहे जमीन पर पश्चिमी एशिया का ये महाविनाशकारी बारूद हो या फिर आसमान से गरजते हुए चीनी माइटी ड्रैगन के कैनाट्स, अमेरिका का घमंड अब हर तरफ से चकनाचूर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकियों और झूठी मध्यस्थताओं का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में नफरत और जंग की जो फसल बोई थी, आज उसे उसकी कड़वी फसल खुद ही काटनी पड़ रही है और उसकी इस बदहाली पर पूरी दुनिया बस यही कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इस आग को ठंडी करने के बजाय अमेरिका अपनी आदत से मजबूर होकर तेल छिड़कने का ही काम कर रहा है, लेकिन अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ी। ईरान के मिसाइल हमलों ने वॉशिंगटन के उस अहंकार को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है जो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता था। ट्रंप साहब आज चाहे जितने फोन घुमा ले और समझौते का राग अलाप ले, मगर कड़वा सच तो यह है कि अब उनकी गीदड़ भक्तियों का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जब महाशक्तियों की ये चालें और खोखले दावे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं, तो ये साफ है कि दूसरों के देशों में तबाही का मंजर देखने वाला अमेरिका आज खुद अपनी कूटनीतिक हार पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि अब वो दौर दूर नहीं जब अमेरिका की इस चौधराहट का अंत पूरी तरह निश्चित है, क्योंकि अति का अंत हमेशा बुरा होता है। चाहे वो पश्चिम एशिया की धरती पर इजराइल को मोहरा बनाकर खेला गया खूनी खेल हो या फिर आसमान में चीनी J-20 माइटी ड्रैगन के जरिए अमेरिकी F-35 के घमंड को तोड़ना। हर मोर्चे पर अमेरिका की बादशाहत का जनाजा निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली नीतियां और दोगला रवैया अब दुनिया को और ज्यादा गुमराह नहीं कर सकता। अमेरिका ने पूरी दुनिया को जिस विनाश की भट्टी में झोंका था, आज उसी भट्टी की लपटे उसके अपने वजूद को झुलसाने के लिए तैयार खड़ी है और इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ शायद आने वाले समय में होगा। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।